गृहस्थ धर्म में बात चल रही है ईर्ष्या की। ईर्ष्या का पाठ है दूसरा कि ईर्ष्या मनुष्य के जीवन को किस तरह से बिगाड़ देती है, ये किस तरह से विकार रूप में मनुष्य के जीवन में काम करती है और जिस उद्देश्य से मनुष्य आया है उस उद्देश्य से गिर जाता है और अपने मनुष्य जीवन का कोई लाभ नहीं उठा पाता। तो इस विषय पर बात चल रही है कि हमको समझना है कि ईर्ष्या हमारे लिए दुखदाई क्यों है। कि ईर्ष्या मनुष्य के जीवन में एक ऐसा अमानवीय अवगुण है जो मनुष्य के जीवन को पूरी तरीके से बेकार कर देता है। कबीर साहब ने समझाया कि राज तजना सहज सहज त्रिया का नहीं, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये कि संसार की बहुत सारी चीज़ें सहजता से तज सकते हो, परंतु भाई ये ईर्ष्या तो बहुत कर्री चीज़ है और इतनी भी कर्री कुछ नहीं, चाहो तो आप सब कुछ कर सकते हो। इसका क्या है कि अपने अंदर से सामने वाले के प्रति जो विचार उठ रहे हैं गलत, उनको ख़त्म कर दो, बस और कुछ नहीं करना। ईर्ष्या ऐसा विचार है जो अपने ही गुणों को नष्ट करता रहता। हम अपने ही हाथों में अपना ही नुकसान करते रहते हैं और ये एहसास भी नहीं हो पाता। तो हमें यही समझना है कि ईर्ष्या को हम किस तरह से अपने जीवन से इसकी छुट्टी कैसे करनी है, और जब तक इसको नहीं निकालेंगे हम तब तक ये हमें बर्बाद ही करती रहेगी। क्योंकि मनुष्य दुर्लभ देह है, रोज़ नहीं मिलती, इसे समझना है। चलो एक दृष्टांत के माध्यम से और समझते हैं कि अब से पुराने ज़माने में कुछ समय पहले पद यात्रा ज़्यादा होती थी। तो उस समय एक आदमी एक अंधेरी रात में अपने हाथ में एक लालटेन को लेकर के यात्रा कर रहा था। ठीक जब वो अपनी मंजिल पर चल रहा था, तय कर रहा था उस मंजिल को, तो उसे चलते चलते ये एहसास हुआ कि उसके पीछे भी कोई और आ रहा है। उसके दिमाग में ये चिड़न उत्पन्न हुई कि ये लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं, और रुक करके वह वो दो यात्री थे उनसे कहने लगा कि तुम दोनों हो बड़े सयाने, मुझको समझो मूर्ख। कौड़ी खर्च हुई न गांठ से, मेवा लेते चख। लालटेन भी मेरी है और बोझा भी मैंने उठाया। करी कराई मेहनत का मेरी, तुमने कैसे लाभ उठाया। घर इतने शौकीन जो ठहरे, तो लेकर चलते धंध। इतना कहकर उस यात्री ने कर दी लालटेन बंद। वो इतना ईर्ष्यालु और जलनशील व्यक्ति था कि उसने वो लालटेन ही बंद कर दी और उनसे कह रहा कि मेरी मेहनत और मेरा लालटेन और मेरा ही तेल सब कुछ तुम तो भाई फ्री में मौज ले रहे हो। जलन के मारे लाल पीला हो गया। अब वो दोनों यात्री कहने लगे, अरे भाई साहब जी, आपके सहारे से हमारी भी मंजिल कट जाएगी। जब आप अकेले चलोगे तो इतना ही तेल खर्च होगा, इतना ही बोझा उठाओगे। तब वह यात्री बोला, मेरे पीछे पीछे मत आना। और वह व्यक्ति अपनी बुझी बुझाई लालटेन को लेकर के आगे बढ़ गया। अभी थोड़ी दूर ही चला होगा कि बड़े जोर से धड़ाम की आवाज़ आई। उन दोनों यात्रियों ने, पीछे जो चल रहे थे बेचारों ने, देखा लपक करके कि
कि वो जो अगला यात्री था जो लालटेन वाला था वो एक गड्ढे में गिर गया और दर्द से करा रहा, उसकी लालटेन पालटेन में सब टूटी पड़ी है। अब उन दोनों यात्रियों ने उसे बाहर निकाला और उसे वो छोड़कर वो दोनों यात्री अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ गए। और ये जो यात्री थे लालटेन वाले, ईर्ष्यालु, द्वेषी, अब ये पड़े पड़े सोच रहे हैं और कहने लगा, क्या घिस जाता लालटेन का, क्या घिस जाता मेरा, ईर्ष्या ले गड्ढे में गिर गई, समझ मेरी का फेरा। वो व्यक्ति बैठा बैठा ये विचार करने लगा कि बताओ वो लोग साथ चलते रहते तो मेरा भी मंजिल आसानी से कटती, ना मेरी लालटेन का कुछ घिसता ना मेरा, और मेरी एक ईर्ष्या ने मुझे गड्ढे में गिरता, चोट भी लगी अलग। अब वो कह रहा कि वे दोनों न होते तो मैं यहाँ सारी रात कराहता, इस निर्जन निबिड़ अंधकार में मेरी कौन मदद को आता। वो दोनों लोग मेरी मदद नहीं करते तो मुझे सारी रात ही तकलीफ में इस गहरे खड्डे में गुजारनी पड़ती, मेरी मदद को इस अंधकार में निबिड़ घने जंगल में कौन आता। अब अपने वो पछतावे पर रो रहा था। तो आपने दृष्टांत को सुना, सुनकर समझ भी गए होंगे कि ये ईर्ष्या का फल है। ईर्ष्या करने से हमें दुख मिलता है और मानवता हमारी तभी जिंदी है जब हम मानवता हित के कोई काम करेंगे। तो तकलीफ उसको खुद को हुई, ईर्ष्या करने वाले को नहीं। ये ऐसा अवगुण है, ऐसी विपत्ति है ईर्ष्या, ऐसा विकार है ये ईर्ष्या। अपने जीवन में इसे मत आने देना, और जिसके जीवन में भी आई है वो सामने वाले से पहले दुखी हो जाते हैं। और इस रोग से बचो, इसका कुछ उपचार करो, अपने जीवन में इसे मत आने दो, इसे जगह मत करने दो अपने जीवन में। समझो, चलो ये भजन सुनते हैं जो मैंने अनुभव श्याम संग्रह पुस्तक से लिया है। और भजन बहुत सुंदर है, क्योंकि इन विकारों में, विषयों में फंसकर हमने ना जाने कितने जन्म गुजार दिए। तो भजन को बहुत गहराई के साथ सुनना है। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। कि भोग विषयों के आज तक भी पूरे नहीं हो पाए। हम ना जाने कितनी बार, कितनी ही योनियों में विचरण करते पहुंच गए। माता पिता भाई बंधु मिले हैं सभी, लोभ लालच दिखा कर रिझाए गए। पुत्र पुत्री बपत्नी पति भी मिले, मोह माया की फांसी से बांधे गए। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। कि हर जीवन में माता पिता पुत्र पत्नी इत्यादि सारे परिवारी जन मिले। ये एक मोह ममता रूपी एक
फांसी से हर समय व्यक्ति लिप्त रहा, सिर्फ किस लिए? क्योंकि इन विषयों में और इन विकारों में फंसने से। जबकि हमारा जो जीव आत्मा है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी बंधन को प्राप्त नहीं होता कभी, परंतु मगर मन के बंधन होने से वो इस संसार में फंसता रहता है। आ गई है अवस्था वृद्धा जरा, मान अपमान से तब नसाए गए, भोग इस लोक के और परलोक के, बीत जाने पे फिर भी गिराए गए। कि जब अवस्था वृद्धा आ गई तो वहाँ मान तो खैर कोई नहीं करता, सब लोग ताड़ित करते हैं, अपमान ही करते हैं। यहाँ का जब जीव जीवन पूरा कर लेता है तब वो परलोक का गामी बनता, फिर वहाँ का जब भोग पूरा होता तो फिर मृत्युलोक में आ गिरता, भजन के भाव के अनुसार। ठीक। कामनार मनोरथ के छकड़े भरे, ज्ञान वैराग्य झाड़ से झारे गए, हो गई जब कृपा मिल गए तस गुरु, ज्ञानोपदेश जल से निलाए गए। अब कि कामना और मनोरथ के छकड़े भरे, जो हमारे अंदर कामनाएं, वासनाएं या मन की इच्छा, मनोरथ, जो मन की इच्छा है, कामना है, इनके जो छकड़े भरे हुए थे, तो उस समय हमें गुरुदेव के द्वारा ज्ञान वैराग्य झाड़ से झाड़ा गया, अर्थात वो सारी चीज़ें हमसे निकलती हुई चली गई, जो हमारे विषय और विकार जैसी चीज़ें थीं वो हमारे जीवन से दूर होती हुई चली गई। कब? जब गुरु जी की कृपा हुई, उनके ज्ञान के उपदेश से, जब हम उसमें अमृत जल में नहाए तो हमसे सारी चीज़ें दूर हुई। कौन सी? जो विषय रूपी और विकार रूपी चीज़ें हमारे जीवन में थीं। फिर कामना वासनाएं खत्म हो गई, आप में आप जब की पाए गए, छाप किसकी धरूं नाम कुछ भी नहीं, नाम ही नाम में सब तबाह हो गए। फिर इसी के पीछे पहरी है, नाम कल्पित है बेला गुरु लख कहा, आप ही आप में समाए गए, खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। देखिए इस भजन को ये तो मैं नहीं जान पाया कि संत जो श्यामानंद जी महाराज जी हैं उनके द्वारा रचित है या कहीं और से उन्होंने लिया है, पुस्तक उन्हीं के द्वारा है जो अनुभव श्याम संग्रह है। इतना सुंदर भजन है और इस भजन में संपूर्ण जीवन को ही दर्शा दिया गया समझने के लिए कि कामनाएं वासनाएं सब खत्म हो जाती हैं कब? जब गुरुजी की कृपा हो जाती है, जब गुरुजी से कोई तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान या आत्मिक ज्ञान का उपदेश ले लेता, तब यहाँ छाप, पहचान, चिन्ह या जो रूपधारी नाम है अर्थात किसी शरीर का, ये सारी की सारी चीज़ें मिट जाती हैं। और ये कब मिट जाती हैं, क्यों मिट जाती हैं? क्योंकि यहाँ जो भी जगत में जो भी चीज़ चल रही है सब शब्दों के माध्यम से चल रही है,
क्योंकि शब्द ही लेना है, शब्द ही देना है। शब्द का एक माध्यम है अपनी बात किसी से कहने का या किसी बात को सुनने का, और उसके माध्यम से ही अपने किसी लक्ष्य को जानने का। सिर्फ शब्द है एक माध्यम। तो वहाँ अब ये जो संत जी ने कहा है कि छाप किसकी धरूं, नाम कुछ भी नहीं, नाम नहीं, नाम में सब तबाह हो गए। क्योंकि नाम और रूप का ही साथ है, और नाम और रूप कहाँ चलते हैं? जहाँ शरीर मनुष्य का होता है रूप, और वहीं उसका नाम होता है। इसके अलावा बाकी कुछ नहीं है कि शब्द में आ जाता। और हमें पहुँचना कहाँ है? निशब्द में, कि सब कुछ एक कल्पित है, ये एक बनाया हुआ है। जबकि शब्द जो भी उठता है हमारे इन्हीं नाभि कमल से उठता है, और इसी में और कंठ के द्वारा और होठों के द्वारा, तालू के द्वारा जो भी शब्द निकल कर आते हैं सब बोला जाता है। ये शब्दों का खेल इस जगत जंजाल तक ही है। उससे आगे जाने के लिए हमें निशब्द होना है, अर्थात अक्षर से आगे पहुंचना है। तो यहाँ संत जी ने अपनी पूर्ण बात इन शब्दों में कह दी। आपको ये समझना है कि मनुष्य का जीवन में से हमें अपने विषय विकारों को मिटा करके उस शुद्ध चेतन स्वरूप में पहुंचना है, जहां व्यक्ति खुद ही खुद में समा जाता है, अपने आप में ही आपको पा जाता है, जबकि उसे कहीं नहीं जाना है, नहीं के आना है, और आपे में ही आप समाना है। तो इस तरह से कहीं कुछ नहीं। कबीर साहब ने कहा कि परदेश खोजन को गया, घर हीरे की खान, कांच मणि का पारखी, क्यों पावे पहचान। ई का मुँह का कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोल देखा नहीं, ताबिद भयो कंगाल। कि कबीर साहब ने कहा कि परदेश में भटकता फिर रहा। भाव कबीर साहब का है कि तीर्थाटन या अब जो भी जो है, जहाँ जहाँ भी जाता आदमी भटकता है, और घर हीरे की खान, अरे तेरे अंदर ही सब कुछ है, कांच मणि का पारखी, अर्थात जो कांच की पहचान करने वाला है वो हीरे की पहचान कर लेगा। क्योंकि हीरा और कांच लगभग देखने में एक होते हैं, जैसे बगला और हंस। तो वहाँ पहचान पारखी जो हीरे की परख करने वाला होता है उसके द्वारा होती है जौहरी। तो इस तरह से जब पहचान कर लेता है, जब उसके जौहरी कोई मिल जाता है, यानी कि सतगुरु कोई ऐसा। अब एक का भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, अर्थात उस गठरी में लाल बंधे पड़े हैं, हीरे मोती, वाह। उसका भूखा कोई नहीं, अब आँख खोल देखा नहीं, ताबिद भयो कंगाल। कि जब उसी की गठरी में लाल बंधा पड़ा है, उसे देखा नहीं, वो नजरिए नहीं उसके पास, वो निगाह नहीं, वो चर्म चक्षु नहीं। अब ज्ञान नेत्र उसके पास होता तो वो देखता भी। अब ज्ञान नेत्र ना होने का कारण क्योंकि उसके पास सदगुरु की प्राप्ति नहीं, अर्थात सदगुरु के कभी संपर्क में वो आया नहीं। देखो तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर सुंदर बातें कही हैं, उन पर थोड़ा विचार करते हुए चलते हैं। कि जल पे सरिस बिकाए, देख प्रीत की रीत भली, बिलग होए रस जाए, कपट खटाई परत पुनी। कि जब जल का और दूध का कितना अच्छा तालमेल बैठता है, और एक ही रंग में रंग जाते हैं, और जब उसमें खटाई पड़ जाती है कपट की, तो वो सब बेकार हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे जीवन का है, या फिर आत्मा परमात्मा का है, जैसे आप समझना चाहें, जो भी उनका भाव रहा हो। कि दूध और जल एक ही जैसे हो जाते हैं। जीव आत्मा ही अपने शुद्ध स्वरूप को समझकर, परखकर ये परम तत्व में हो जाती है, तो उसमें कुछ नहीं। अब अगली उसे समझते हैं कि को विश्राम की पाओ तात, सहज संतोष बिन, चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पच पच मुई। कि बिना संतोष किए हुए कभी किसी के जीवन में विश्रांति नहीं आती, अर्थात शांति को प्राप्त नहीं होता। और बिना जल के कभी नाव नहीं चलती, जो नाव जल में ही चलेगी।
कहीं ज़मीन पर आप उसे चलाओगे तो कोटि जन्म भी करते रहोगे, कोशिश तब भी मर जाओगे, कुछ ना होने वाला, वो चलेगी नहीं, वो जल में ही चलेगी। विश्राम भी आप तभी पाओगे जब संतों का संग करोगे, संगति करोगे अच्छे। कि बिन संतोष न काम नसाई, काम अच्छा सुख सपने ही नाही। राम भजन बिन मिटे की कामा, थल विहीन तरु कभू की जामा। कि बिन संतोष के तो कुछ नहीं होता, सपने में भी सुख नहीं आता, और बिना राम भजन के तो कुछ होगा ही नहीं। कि बिनु विज्ञान की समता आवे, को अवकाश की न बिनु पावे। श्रद्धा बिनु धर्म न होए, बिनु मही गंध की पावे कोई। कि बिना तत्व ज्ञान के कभी किसी व्यक्ति को समता नहीं आ सकती, और कोई भी व्यक्ति बिना धर्म के श्रद्धा या विश्वास नहीं कर सकता। कि जिस तरह से मिट्टी में गंध होती है, ठीक धर्म में ही श्रद्धा और विश्वास करने की शक्ति होती है। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। शील की मिले बिनु बुद्धि से बिकाई, जिम बिन तेज न रूप घुसाई। कि बिना अग्नि तत्व के तेज नहीं हो सकता, और कि बिना विद्वान पुरुषों की सेवा करे हुए कभी किसी को शीलता भी नहीं आती। कि जब विद्वान पुरुषों की हम सेवा करते हैं तो हमारे जीवन में संयम, संतोष, शीलता, आचरण, व्यवहार सब कुछ बढ़िया हो जाता, और ज्ञान विज्ञान की धारा बह लगती है। निःसुख बिन मन होई की थीरा, परस की होई विहीन समीरा। कबनो सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव्य आशा। कि बिना आत्मज्ञान के कभी व्यक्ति को सुख प्राप्त ही नहीं हो सकता। बिना आत्मज्ञान के भटकता रहेगा, कहीं भी चला जाए भटकता रहेगा, जहाँ भी जाएगा भटकेगा, सिवाय दुखों के अलावा कुछ नहीं होगा। कि जिस तरीके से स्पर्श बिना समीर के नहीं होता, हवा के बिना आत्मज्ञान के कभी सुख नहीं होता। कि बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवही न राम। राम कृपा बिन सपने हो, जीव न लहे विश्राम। कि व्यक्ति जब तक किसी तरह से भी विश्राम को नहीं पा सकता, जब तक कि राम जी की कृपा न होगी, और बिना विश्वास के भक्ति भी नहीं होती। भाई पहले विश्वास करो, भक्ति करो, अपने इन विषय विकारों से दूर निकलो। उस परम पद को पाना है तो संत महापुरुषों की सेवा करो, सत्संग करो, और अपने आचरण को शुद्ध बनाओ, संस्कारों को परिपक्व करो। मनुष्य हो, मनुष्य बनो।